सवाल 75। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स का सही क्रम क्या है? उत्तर, सर्वम दुखम, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। सवाल 76। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय वैचारिक स्तंभ प्रतीत्य समुत्पाद प्रतीत्या समुत्पदा क्या है? उत्तर, इसके होने से यह होता है। कार्य कारण का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सवाल 77। द्वादश निदान 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग का संबंध किस मूल बौद्ध सिद्धांत से है? उत्तर, प्रतीत्य समुत्पाद से। यह अविद्या से शुरू होकर जरामरण पर समाप्त होता है। सवाल 78। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य वर्गीकरण स्कंध कौन से हैं? उत्तर, प्रज्ञात, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, शील, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सवाल 79। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, मध्यमिका, मिडल पाथ क्या है? उत्तर, अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन और शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या, कायक्लेश, दोनों अतिवादी रास्तों को छोड़कर बीच का संतुलन मार्ग अपनाना। सवाल 80। क्षणिकवाद, अनित्य, अम्परमनेंस के सिद्धांत से बुद्ध का क्या आशय था? उत्तर, संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत या स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। सवाल 81। अनात्मवाद, अनट्टा डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ के तहत बौद्ध धर्म आत्मा के विषय में क्या दृष्टिकोण रखता है? उत्तर, बौद्ध धर्म शाश्वत और अपरिवर्तनीय आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। आत्मा 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का निरंतर प्रवाह मात्र है। सवाल 82। यदि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? उत्तर, चेतना, कॉन्शियसनेस या तृष्णा, कर्म प्रवाह का निरंतर हस्तांतरण होता है, न कि किसी अचल आत्मा का, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलना। सवाल 83। बौद्ध धर्म में निर्वाण, निर्वाणा का क्या अर्थ है और यह जैन धर्म के मोक्ष से कैसे भिन्न है? उत्तर, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं, तृष्णा का दीपक बुझ जाना। यह इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि जैन धर्म में मोक्ष केवल शरीर त्याग के बाद ही संभव है। बौद्ध संगीतियां, 4 उपनिषदें। सवाल 84। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब, कहाँ, किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उत्तर, 483 BC। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। सवाल 85। प्रथम बौद्ध संगीति का मुख्य ऐतिहासिक परिणाम क्या था? उत्तर, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक, आनंद द्वारा और विनय पिटक, उपाली द्वारा के रूप में किया गया। सवाल 86। द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसके काल में और क्यों आयोजित की गई थी? उत्तर, 383 BC। प्रथम संगीति के 100 वर्ष बाद वैशाली में, कालाशोक शिशुनाग वंश के काल में, सब्बकामी सर्वकामिन की अध्यक्षता में, वैशाली के भिक्षुओं के बीच विनय के नियमों 10 नियमों के विवाद को सुलझाने के लिए। सवाल 87। द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ किन 2 प्रारंभिक गुटों में विभाजित हो गया? उत्तर, स्थविरवादी, थेरावादी, परंपरावादी, जिनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया, और महासंदिग्ध सर्वस्तिवादी, परिवर्तनवादी, जिनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। सवाल 88। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उत्तर, 250 BC या 247 BC पाटलिपुत्र में, मौर्य सम्राट अशोक के काल में, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। सवाल 89। तृतीय बौद्ध संगीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? उत्तर, तीसरे पिटक, अभिधम पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे गए। सवाल 90। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसके शासनकाल में और किन 2 पदाधिकारियों के नेतृत्व में हुई? उत्तर, प्रथम शताब्दी ईस्वी, लगभग 72 ईस्वी, कश्मीर के कुंडलवन में, कुषाण राजा कनिष्क के काल में। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सवाल 91। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अंतिम और सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? उत्तर, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और पूर्ण स्वतंत्र संप्रदायों में स्थायी विभाजन। बौद्ध संप्रदाय हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरावाद। सवाल 92। हीनयान और महायान संप्रदायों में बुद्ध के स्वरूप को लेकर क्या मूलभूत अंतर है? उत्तर, हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानव मानता है, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा करता है। सवाल 93। हीनयान का सर्वोच्च आदर्श क्या है और महायान का सर्वोच्च आदर्श क्या है? उत्तर,
हीनयान का आदर्श अरहत आहत पद प्राप्त करना है। स्वयं की मुक्ति महायान का आदर्श बोधिसत्व बोधिसत्वक है। दूसरों की मुक्ति के लिए स्वयं के निर्वाण को विलंबित करना। सवाल 94। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने अपनी धार्मिक भाषा के रूप में पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाया? उत्तर महायान शाखा ने। सवाल 95। हीनयान संप्रदाय के दो मुख्य उपसंप्रदाय दार्शनिक स्कूल कौन से हैं? उत्तर वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद और सौतांत्रिक बाह्य अनुमेयवाद। सवाल 96। महायान के अंतर्गत शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन की संस्थापक कौन थे और उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर नागार्जुन। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ मूल माध्यमिक कारिका। सवाल 97। महायान के विज्ञानवाद या योगाचार दर्शन की स्थापना किसने की थी? उत्तर मैत्रेयनाथ ने। इसका विकास असंग और वसुबंधु ने किया था। सवाल 98। 7वीं-8वीं शताब्दी में उभरी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की मुख्य विशेषताएं क्या थीं और इसका केंद्र कहाँ था? उत्तर तंत्र मंत्र जादू टोना और मैथुन परक तांत्रिक क्रियाएं। इसका मुख्य केंद्र बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। सवाल 99। थेरावादा क्या है और वर्तमान में ये किन देशों में प्रचलित है? उत्तर ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और रूढ़िवादी रूप है। हीनयान का आधार ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में बहुसंख्यक है। सवाल 100। नव बौद्ध धर्म न्यू बुद्धिज्म नवायना के प्रवर्तक कौन थे और इसकी शुरुआत कब हुई? उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया जो सामाजिक समता पर आधारित है। सवाल 101। त्रिपिटक की मूल भाषा क्या है और तीनों पिटकों के नाम तथा उनकी विषय वस्तु क्या है? उत्तर भाषा पाली। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेश और संवाद। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं और संघ के नियम व अनुशासन। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या। सवाल 102। सुत्त पिटक के 5 उपभागों निकायों के नाम क्या हैं? उत्तर दिग्ध निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सवाल 103। जातक कथाएं जातक टेल्स क्या हैं और ये किस पिटक का हिस्सा हैं? उत्तर बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं। कुल संख्या लगभग 550। ये सुत्त पिटक की खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती हैं। सवाल 104। मिलिंद पन्हो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद ग्रंथ किन दो ऐतिहासिक पात्रों के बीच का संवाद है? उत्तर हिंद यवन इंडो ग्रीक राजा मेनांडर मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच पाली भाषा में संवाद। सवाल 105। श्रीलंका के दो प्रसिद्ध पाली महाकाव्य कौन से हैं जो मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं? उत्तर दीपवंश और महावंश। सवाल 106। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा रचित संस्कृत के 3 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? उत्तर बुद्धचरित, बौद्धों की रामायण, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। सवाल 107। विशुद्धिमग द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन के रचयिता कौन है और इसे क्या संज्ञा दी जाती है? उत्तर बुद्धघोष। इसे हीनयान का लघु ज्ञानकोश एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सवाल 106। बौद्ध दर्शन के प्रकांड तार्किक भिक्षु जिन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है कौन थे? उत्तर दिन्ना ग्रंथ प्रमाण समुच्चय। सवाल 109। वर्तमान कल्प के सर्वोच्च बोधिसत्व कौन माने जाते हैं जो करुणा के सागर हैं और हाथ में कमल धारण करते हैं? उत्तर अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। सवाल 110। बौद्ध मान्यता के अनुसार भविष्य में अवतरित होने वाले अंतिम बोधिसत्व का नाम क्या है? उत्तर मैत्रेय भविष्य के बुद्ध। सवाल 111। किस बोधिसत्व को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है जो हाथ में चमचमाती तलवार धारण करते हैं? उत्तर मंजुश्री। सवाल 112। वज्र धारण करने वाले और पापों के विनाशक क्रूर रूप वाले बोधिसत्व कौन है? उत्तर वज्रपाणि। सवाल 113। किस बोधिसत्व को पृथ्वी का गर्भ कहा जाता है जो सभी दुखी जीवों के उद्धार का संकल्प लेते हैं? उत्तर क्षितिगर्भ। सवाल 114। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी और प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उत्तर न्यूनतम आयु 15 वर्ष। संघ में प्रवेश की औपचारिक प्रक्रिया को अपसंपदा कहा जाता था। सवाल 115। बौद्ध संघ में प्रवेश से पूर्व की शिक्षार्थी अवस्था क्या कहलाती थी? उत्तर प्रव्राज्या। इसके बाद छात्र श्रामण्य कहलाता था। सवाल 116। भिक्षुओं द्वारा संघ के सामने अपने पापों और नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करने की प्रथा को क्या कहते थे? उत्तर पवारना उत्सव जो वर्षा ऋतु के अंत में होता था। सवाल 117।
संघ की बैठक में किसी प्रस्ताव के पार्ट रीडिंग ऑफ रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता था? उत्तर, नदी या ज्ञप्ति। प्रस्ताव पर गुप्त मतदान को गुलक और मतपेटिका को सलाका कहते थे। सवाल 118, विनय पिटक का वह भाग जो भिक्षुओं के लिए दंड और प्रायश्चित के 227 नियमों की सूची प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? उत्तर, पातिमोक्ष प्रेतमोक्षा। सवाल 119, किन श्रेणियों के व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की सख्त मनाही थी? उत्तर, दास, ऋणी व्यक्ति, कर्जदार, सैनिक, अपराधी और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति। सवाल 120, वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीनों तक एक ही स्थान पर टिककर रहने की भिक्षुओं की अनिवार्य व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उत्तर, वसावास वासवासा। सवाल 121, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में क्या सूक्ष्म अंतर है? उत्तर, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह अप्राकृतिक और खारिज माना, जबकि महावीर स्वामी ने माना कि व्यक्ति पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है, लेकिन तपस्या से वह इससे मुक्त हो सकता है। सवाल 122, अहिंसा के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अधिक व्यवहारिक और उदार क्यों माना गया? उत्तर, जैन धर्म में अनजाने में की गई हिंसा, जैसे सांस लेने या चलने से कीड़ों की मृत्यु, को भी पाप माना गया, जबकि बौद्ध धर्म में चेतना या इरादे इंटेंशनैलिटी को पाप का मुख्य आधार माना गया। सवाल 123, स्यादवाद, जैन और मध्यम मार्ग बौद्ध में वैचारिक समानता क्या है? उत्तर, दोनों ही सिद्धांत किसी भी विषय पर अतिवादी दृष्टिकोण एक्सट्रीमिज्म का निषेध करते हैं और सत्य के बहुआयामी होने का समर्थन करते हैं। सवाल 124, मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रसार में जो भूमिका निभाई, वैसी भूमिका जैन धर्म के लिए किस राजा ने निभाई? उत्तर, कलिंग के राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने। सवाल 125, भारत की मुख्य भूमि से बौद्ध धर्म का लगभग विलोपन हो गया, जबकि जैन धर्म आज भी बना हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर, जैन धर्म ने अपने गृहस्थ अनुयायियों श्रावक श्राविकाओं के सामाजिक नियमों को हिंदू धर्म के निकट बनाए रखा और अपनी मूल पहचान नहीं खोई, जबकि बौद्ध धर्म अपनी तांत्रिक विकृतियों वज्रयान के कारण हिंदू धर्म वैष्णव संप्रदाय में समाहित हो गया।